Okay, so Auzubillahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. So first we talked about the sacrospinous fixation and we said that we are not supposed to go for sacrospinous fixation. पहले तो ये vaginally होती है, ठीक है. तो अगर आप vaginal hysterectomy कर रहे हैं about sacrospinal fixation और vaginal hysterectomy करने के बाद बंद करते हुए during closure you have realized that the introitus is falling that the vault is not then vault is falling till the introitus, मतलब कि या फिर आपको सस्पिशन है तो आप sacrospinous fixation उसी वक्त कर दें, ठीक है. बट अगर आप एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करें तब तो आप ये नहीं करेंगे बिकॉज ये तो वजाइनल प्रोसीजर है, राइट. अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें आर्टरी कौन सी डैमेज होती है. इसमें बेसिकली इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी जो है वो डैमेज हो जाती है सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन के दौरान, और नर्व हमारे पास पोडेंटल नर्व डैमेज हो जाएगी जिसकी वजह से फिर बटॉक्स में पेन हो जाएगा पेशेंट को. ये एक इसकी नॉन कॉम्प्लिकेशन है. इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी इंटरनल आइलिक आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच थी, तो फिर ऐसे में फिर हमें वही कॉर्टरी लाइगेट जो भी हमें देखना होगा, ठीक है. सो बेसिकली then there is another procedure that is called the Birch-Colpo suspension. अब Birch-Colpo suspension जो है वो हम वैसे नहीं करते. उसकी इंडिकेशन है कि जब आपके पास सिस्टोसील हो, मतलब कि इंटीरियर डिफेक्ट हो और साथ में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो, स्ट्रेस, जब ये सिम्टम जो है वो प्रोलैप्स के साथ होगा फिर आप प्रेफर करेंगे कि आप Birch-Colpo suspension करें, ठीक है. इसको हम सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन को हमने कंपेयर करना है सैक्रोकॉल्पोपेक्सी के साथ जो एब्डोमिनल हम करते हैं, वो दोनों का कंपैरिजन है. ये तो अलग ही प्रोसीजर है ना. इसकी तो इंडिकेशन ही अलग है कि जब सिस्टोसील और साथ में सिम्टम हो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का. अब इसमें हम करते क्या है ये तो मुझे भी नहीं समझ आया. बस हमने 4 स्टिचेस लगाने हैं ऑन ईच साइड, ठीक है. 4 स्टिचेस बेसिकली हमने इसमें टाई कर देना है. एक तो कूपर्स लिगामेंट होता है ना, और दूसरा होता है जो हमारे पास फेशिया होता है उसकी कंडेंसेशन प्यूबो सर्वाइकल फेशिया जिसे हम प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट कहते हैं. इन दोनों को जो कूपर्स लिगामेंट दैट इज़ द इलियोपेक्टिनेट लिगामेंट और इट्स कमिंग फ्रॉम दैट फेशिया. सो इसको हमने स्टिच कर देना है विद द प्यूबो सर्वाइकल फेशिया and this will lead to approximation and the symptoms will also be settled and the prolapse will also be settled. Okay, बस इसके बारे में इतना ही पता है ऑडियो का. Now the next other options that we have is कि क्वेश्चन वाइज एक हमारे पास होती है अकल्ट SUI और एक होती है ओवर्ट. अकल्ट होती है कि प्रोलैप्स होता है और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी होती है लेकिन पेशेंट को ना सिम्टम्स नहीं आते. इसमें होता है कि आप प्रोलैप्स की सर्जरी कर देते हैं जब फिर पेशेंट SUI के सिम्टम्स के साथ आता है. तो अगर ऐसा है तो फिर आपने कॉल्पो सस्पेंशन तो करनी है लेकिन कॉल्पो सस्पेंशन के साथ सैक्रो कॉल्पोपेक्सी कर देंगे, ठीक है. और अगर ओवर्ट है, ओवर्ट SUI में आपने फिर वर्जाइनली सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन और साथ में मिड यूरेथ्रल स्लिंग लगा देंगे. ये क्यों करेंगे ये मुझे नहीं पता. बस अकल्ट में अलग हमारे पास चॉइस है. ये बस मतलब रिकॉल्स हैं. अकल्ट में अलग चॉइस है और ओवर्ट में अलग चॉइस है. ओके, अकल्ट में गो फॉर कॉल्पो सस्पेंशन विद ओके. सो वी हैव अकल्ट एंड वी हैव ओवर्ट, ठीक है. तो हमें बस हमें क्या मुझे बस यही आता है कि वर्ड में आपने सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन और स्लिंग और अकल्ट में जो है वो आपने क्या करना है सैक्रो नहीं अकल्ट में क्या करना था, हाँ, कॉल्पो सस्पेंशन एंड सैक्रो कॉल्पोपेक्सी. अभी कोई बात है ये समझ तो आई भी नहीं है तो अब याद तो हो नहीं सकती लेकिन याद करनी पड़ेगी, ठीक. ओके, बस ये 2 चीज़ें होगी. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव अनदर थिंग दैट अगर आप हिस्टेरेक्टमी किए या कर रहे हैं तो वो वजाइनल है अगर और आपको लग रहा है कि वॉल्ट नीचे आ रहा है तो आपने सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन कर देनी, ये तो पता है, ठीक है. अच्छा, अब हिस्टेरेक्टमी में हमने कहा था कि अगर वॉल्ट अबव इंट्रोइटस है, अबव इंट्रोइटस है, ठीक है, तो आपने मिल्क कल्डोप्लास्टी करनी है. वैसे हम कब करते हैं मिल्क कल्डोप्लास्टी? जब इंटेरोसील होती है, ठीक है, या जो पोस्टीरियर डिफेक्ट होता है तब करते हैं. लेकिन अगर जो है वो डिसेंड कर जाए टिल द इंट्रोइटस, नीचे आ जाए, फिर आपने करनी है सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन. प्लीज़ ये याद रखें, ये पेट क्वेश्चन है. इसकी रीज़न मुझे नहीं पता. रीज़न अगर अपने जाननी है तो जान लें कहीं से किसी किताब से, ठीक है. तो अगर हिस्टेरेक्टमी के दौरान
वॉल्ट अबव इंट्राइटस है लेकिन नीचे आया है, लेकिन इंट्राइटस के लेवल से ऊपर है, तो फिर आप मेकॉलकल्डोप्लास्टी करेंगे, फिर आप सैक्रोस्पाइनल फिक्सेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो नीचे आ गया इंट्राइटस तक आ गया या इंट्राइटस से नीचे आ गया, ये तो क्वेश्चन बार बार आता है ये वाला, तो फिर आपने सैक्रोस्पाइनल फिक्सेशन ही करनी है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। ओके, उसके बाद ये वजाइनल प्रोसीजर अगर आप करें, अगर आप एब्डोमिनल प्रोसीजर कर रहे हैं तो फिर आप कार्डिनल लिगामेंट और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट को सूचर करते हैं। बता तो मैं ऐसे नहीं हूँ जैसे मुझे पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन यू जस्ट हैव टू सूचर द। अच्छा, तो आपने यूट्रोसैक्रल लिगामेंट को और कार्डिनल लिगामेंट को आपस में सूचर कर देना अगर आप एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करें और आपको प्रोलैप्स का खतरा है या प्रोलैप्स हो रहा है। ओके ओके, देन वी हैव द सेम वही चीज़ कि अगर प्रोलैप्स है, बेसिक वो पोस्ट हिस्टेरेक्टमी वॉल्ट प्रोलैप्स है तो प्रोलैप्स, तो उसमें बेसिक रूल्स वही अप्लाई हो रहे हैं कि स्टेज 1 और 2 के लिए यू हैव द पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग जो कि आपने 16 वीक्स तक करानी है, and stage 2 3 4 के लिए you have the option of pessaries. Okay, and then you have the okay, अब let's say आपने सर्जरी कर ली, ठीक है, वॉल्ट प्रोलैप्स था जो भी था, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सर्जरी के रिजल्ट्स ऑप्टिमम आए? देखिए, अगर वो पहले था लेट्स से स्टेज 3 या 4 था, उससे वो सबसे पहली बात तो ये कि पेशेंट के ऑब्जेक्टिवली आप देखेंगे कि बल्ज उसका रिड्यूस हुआ है, पेशेंट खुद भी कहेगा दैट द बल्ज हैज़ रिड्यूस्ड, लाजमी नहीं कि बिल्कुल फिनिश हो जाए। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट व्हाट वाज द सेकेंड थिंग, हाँ, स्टेज रिड्यूस हो जाए, लाजमी नहीं कि प्रोलैप्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो स्टेज 3 या 4 है तो उससे 1 हो गया या 0 भी हो गया पॉप क्यू की, तो दैट इज़ ऑल्सो ऑप्टिमम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट हाउ विल यू नो कि जो रिकवरी है वो हुई है पोस्ट ऑप ना, ऑप्टिमल पोस्ट ऑप रिडक्शन हुई है प्रोलैप्स की। सो दीज आर द 2 ways in which you are going to recognize that.